शुभकामनाएं हैं और इस पावन अवसर पर ज्यादा कुछ कहने की अभी कोई नहीं है। अच्छे संपादक सुबह सुबह सूर्य को अंतिम अर्घ देने के साथ ही महापर्व छठ समाप्त हो गया। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में नदियों के किनारे और कृत्रिम घाटों पर पहले डूबते हुए और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। बीती रात से ही श्रद्धालुओं और व्रती महिलाएं घाटों पर जमा थी। कांचे ही बासा के भंगिया बहंगी लचकत जय जैसे छठ गीतों की गूंज के बीच श्रद्धालु यमुना नदी के किनारे और दिल्ली कलकत्ता के दूसरे छठ घाटों पर जुटे हुए थे। व्रतियों ने परंपरागत गीतों और श्रद्धा से सूर्य को अर्घ देने की तैयारी की और घाटों पर मेले की धूम दिखी। राजधानी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विभिन्न स्थानों पर उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए लाखों श्रद्धालुओं ने शुक्रवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए पूरी रात घाटों पर डेरा डाला। इस दौरान घाटों को दिए और रोशनी से सजाया गया। श्रद्धालुओं में छठ पर्व पर भक्तिमय माहौल देखने लायक था। महिलाएं सिर पर पूजा सामग्री से भरी टोकरियां लेकर घाटों पर पहुंची और श्रद्धा से अर्घ अर्पित किया। पिछले 15 दिनों से रिपेयर के लिए बंद पड़ी यूपी की पूर्वी नहर में छठ पर्व के अवसर पर 474 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बैराज से पानी इसलिए छोड़ा गया ताकि श्रद्धालु छठ पूजा के दौरान बहते पानी में पूजा अर्चना कर सके। हथनी कुंड बैराज पर यमुना नदी का जल बहाव 3035 क्यूसेक दर्ज किया गया। गौरतलब है कि कई दिनों से नहर की रिपेयर चल रही थी। छठ पूजा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण उत्सव बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सभी आयोजन स्थलों पर ड्रोन से निगरानी की गई। इसके साथ ही सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आयोजन स्थल के आसपास भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अवरोधक लगाए गए। आने जाने वालों पर पुलिस विशेष निगरानी रख रही थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रमुख घाटों पर 24 घंटे गश्त की व्यवस्था की गई। साथ ही इन जगहों पर चिकित्सा सहायता और प्राथमिक सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट लाइव तक।